दोस्तों नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीरू एकेडमी में। दोस्तों पिछले क्लास में हमने बक्कल कैविटी के बारे में जान लिया था। बक्कल कैविटी के मौजूद टीथ यानी दांत के बारे में जान लिया था। टंग के बारे में भी जान लिया था, यानी जीभ के बारे में भी। फिर उसके बाद हमने सलाइवरी ग्लैंड के बारे में जान लिया था। सलाइवरी ग्लैंड के बाद जो खाना बोलस में कन्वर्ट हो जाता है, सेमी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बारे में भी हमने जान लिया था। वो बोलस बनाया हुआ खाना हमारे फूड पाइप में आ जाता है। फूड पाइप जिसमें कोई ग्रंथि नहीं पाई जाती, इसमें कोई पाचन नहीं होता, लेकिन एक विशेष प्रकार की स्पेशल मोशन होता है जिसे हम कहते हैं क्रमाकुंचन गति। उसी की वजह से खाना बक्कल कैविटी से पेट में आता है। अब आज हम जानेंगे पेट के बारे में कुछ रोचक जानकारी, और पेट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसको भी हम फर्दर क्लास में करेंगे, लेकिन आज हम पेट के बारे में जानेंगे। ठीक है, पहला है स्टोमच, अर्थात अमाशय। इसको अमाशय भी कहते हैं। ठीक है, ठीक। अब हम अमाशय के बारे में जान लेते हैं। जब खाना फूड पाइप से पेट में आता है तो पेट का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे होता है। ठीक है, ये हो गया आपका फूड पाइप। कौन सी पाइप है? फूड पाइप। ठीक है, इसको फूड पाइप कहते हैं। इसको ओएसोफेगस भी कहते हैं। ये फूड पाइप जिस भाग में खुलता है पेट के, उसको कहते हैं कार्डिया। क्या कहते हैं? कार्डिया। और यह पेट का ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा जो होता है, इसको क्या बोलते हैं? फंडस। क्या बोलते हैं? फंडस। ठीक है, अब यहां पे आते हैं। ये तीन भागों में बटा होता है, एक कार्डिया, फंडस और तीसरा होता है पाइलोरस। ठीक है, क्या कहते हैं? पाइलोरस। ये तीन भागों में बटा होता है। पहला है कार्डिया, फंडस और पाइलोरस। ठीक है, पाइलोरस के आगे एक वाल्व होती है जो खाना को यूनिडायरेक्शनल में भेजता है। खाना यहां से यहां तक तो आ जाता है, लेकिन खाना वापस दोबारा यहां से ये पेट में नहीं जा पाता है। इस वाल्व को कहते हैं पाइलोरिक वाल्व। क्या कहते हैं? पाइलोरिक वाल्व। ठीक है, अब खाना जब इसके अंदर आ जाता है, हालांकि स्टार्टिंग में तो वो जब यहाँ खाना रहता है तो इसे कहते हैं बोलस, और जब यहाँ खाना आ जाता है तो इसको कहते हैं काइम। क्या कहते हैं? काइम। ठीक है, तो हमने पेट के बारे में कुछ, अमाशय के बारे में कुछ बेसिक जानकारी जानी। हम इसके और अंदर जाएंगे। फिलहाल हम तीन भागों में इसको डिवाइड करते हैं। इस वाले भाग को कहते हैं कार्डिया, इस वाले भाग को कहते हैं फंडस, इस वाले भाग को कहते हैं पाइलोरस, और इसमें जो वाल्व पाया जाता है उसको पाइलोरिक वाल्व कहते हैं। ठीक है, इसको मिटा देता हूं। अब आगे चलते हैं। आगे क्या होता है? आगे जो होता है, इसके अंदर एक ग्लैंड पाया जाता है जिसको कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड। हिंदी में कहते हैं जठर ग्रंथि। क्या बोलते हैं? जठर ग्रंथि। ठीक है दोस्तों, जठर ग्रंथि क्या होती है? यह अपने अंदर से कुछ लिक्विड निकालती है जो कि हमारे पाचन में काफी सहायक होते हैं। उस रस को क्या कहते हैं? उस लिक्विड को क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक जूस। हिंदी में कहते हैं जठर रस। क्या बोलते हैं? जठर रस। अब ये जो जठर रस है, इसका दो फंक्शन होता है। पहला बैक्टीरिया को मारना। ठीक है दोस्तों, जब हम खाना खाते हैं तो बक्कल कैविटी में एक एंजाइम पाया जाता था। पिछले क्लास में हमने बताया है। यदि आपने नहीं देखा है तो एक बार जा करके पिछली क्लास की वीडियो देख लें।
बक्कल कैविटी में एक लाइसोसोम नामक एंजाइम पाया जाता है। वो क्या करता है, बैक्टीरिया को मारता है। लेकिन इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में किसी के पास ज्यादा टाइम नहीं है कि वो खाने को चबा चबा के खा सके। वो क्या करते हैं, डायरेक्ट कुछ देर चबाने के बाद वो निगल लेते हैं। बैक्टीरिया वैसे ही हमारे पेट में चला जाता है। जब हमारे पेट में चला गया तो ये वाला जो गैस्ट्रिक जूस है इस बैक्टीरिया को मार देता है। और दूसरा काम क्या करता है, यह क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन का पाचन करता है। इसके बारे में डिफिनेशन हम बाद में लिखवाएंगे, पहले इसके बारे में बस आप मोटा मोटी जान लीजिए, ठीक है। प्रोटीन का पाचन करता है और बैक्टीरिया को मारता है। ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है दोस्तों, गैस्ट्रिक ग्लैंड यानी जठर ग्रंथि, इसमें दो प्रकार के सेल होते हैं। एक होता है ऑक्जेंटिक सेल और दूसरा होता है, एक होता है ऑक्जेंटिक सेल, दूसरा होता है चिप सेल, ठीक है। ऑक्जेंटिक सेल जो होता है दोस्तों, इस ऑक्जेंटिक सेल से एक रस निकलता है जिसे कहते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। और चिप सेल से दो प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, दो प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। पहला जो एंजाइम होता है उसे कहते हैं पेप्सिनोजेन और दूसरा जो होता है इस एंजाइम को कहते हैं प्रोरेनिन। क्या बोलते हैं, प्रोरेनिन। ये दोनों जो एंजाइम होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। इनएक्टिव कहने का मतलब ये निष्क्रिय होते हैं, ये निष्क्रिय होते हैं, इनका कोई काम नहीं होता है जब तक इसमें कुछ विशेष प्रकार का एडिक्शन ना हो, ठीक है। ये भी इनएक्टिव होते हैं, ये भी इनएक्टिव होते हैं, ठीक है। चिप सेल से निकलते हैं पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन। लेकिन होता क्या है, एक्टिव होते कैसे हैं दोस्तों, देखिए मैं बताता हूं। जब ये पेप्सिनोजेन, यहां पे लिख देता हूं मैं, यहां पे ध्यान देना, जब पेप्सिनोजेन में HCl मिल जाता है, HCl को हम मिला देते हैं तो ये क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है, पेप्सिन में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, पेप्सिन में, ठीक है। और ये जो होता है प्रोरेनिन जो होता है, इसमें जब HCl मिलाते हैं प्लस HCl तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेनिन में, ठीक है। अब ये एक्टिव फॉर्म में हो गए हैं। किस फॉर्म में हो गए, एक्टिव यानी सक्रिय हो गए हैं। जैसे चिराग से निकला हुआ जीन होता है ना, जैसे ही उसको रगड़ने पे निकाल देते हैं उसको, तो वो कहते हैं बोल मेरे आका क्या चाहिए आपको, ठीक है। तो वैसे ही ये रेनिन बनने के बाद कहता है कि बोल मेरे आका किसका पाचन करना है। पेप्सिन भी कहता है बोल मेरे आका किसका पाचन करना है, ठीक है। तो पेप्सिनोजेन इनएक्टिव फॉर्म में होता है, लेकिन HCl दोनों में मिल जाने के बाद HCl कहां से स्रावित होता है, ऑक्जेंटिक सेल से HCl स्रावित होता है। अब जब HCl मिल जाता है तो ये पेप्सिन बन जाता है जो एक्टिव फॉर्म में होता है, और रेनिन बन जाता है जो भी एक्टिव फॉर्म में होता है। अब ये पाचन में कैसे काम करेंगे, इसको मिटा देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। अब ये पाचन में कैसे काम करते हैं ये देख लीजिए। पेप्सिन और रेनिन, ठीक है। जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन होता है हम जानते हैं, इसमें जब पेप्सिन मिला देते हैं, वही पेप्सिन जो एक्टिव हुआ है अभी, मतलब बोतल से निकला हुआ जीन, ठीक है। जब हम पेप्सिन मिला देते हैं तो ये पेप्टाइड में कन्वर्ट होता है, पेप्टाइड, ठीक है। ये पाचन हो जाता है, मतलब आंशिक पाचन होता है। प्रोटीन का आंशिक पाचन हो रहा है पेप्टाइड, क्योंकि हम जानते हैं प्रोटीन को पूर्ण रूप से पाचन करने के लिए उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अमीनो एसिड में, ठीक है। हालांकि पिछले वीडियो में इसके बारे में भी बताया है, आप वहां पे जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आंशिक पाचन हुआ है, पेप्टाइड में ही सिर्फ कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। वैसे ही एक स्पेशल प्रकार का प्रोटीन होता है जिसे कैसिन बोलते हैं, ठीक है। ये कैसिन जो इसे मिल्क प्रोटीन भी कहते हैं, मिल्क प्रोटीन, ठीक है। जब इस मिल्क प्रोटीन में हम रेनिन डाल देते हैं या रेनिन एंजाइम मिला देते हैं तो ये क्या हो जाता है, प्रोकैसिन बन जाता है। क्या बन जाता है, प्रोकैसिन बन जाता है, ठीक है। अब ये प्रोकैसिन
यहाँ पे स्पेलिंग सही कर लेना दोस्तों, यहाँ ई है और यहाँ पे भी ई है, ठीक है। प्रोकैसिन में कन्वर्ट हो जाता है। जो प्रोकैसिन होता है, फिर इसमें जब हम ये पेप्सिन मिला देते हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? पेप्टाइड। ये भी मतलब कि आंशिक पाचन हुआ। यानी देखिए दोस्तों, प्रोटीन को पेप्सिन में मिला देंगे तो पेप्टाइड बन जाएगा, लेकिन स्पेशल प्रकार के प्रोटीन जिसे कैसिन बोलते हैं, जिसे मिल्क प्रोटीन भी कहते हैं, उसमें रेनिन एंजाइम मिलाएंगे तो प्रोकैसिन बनेगा। फिर प्रोकैसिन में ये पेप्सिन मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? पेप्टाइड। यानी जो यहाँ पे पाचन होना था, यहाँ पे इसका पाचन हो चुका। अब ये खाना आगे बढ़ेगा फर्दर, ठीक है। फर्दर आगे बढ़ाने से पहले पेट के बारे में कुछ, यानी अमाशय के बारे में कुछ और जानकारी जान लेते हैं। चलिए मान लेते हैं ये हमारा पेट है, ठीक है। यदि बात करें इसकी पीएच मान की, पीएच मान, तो ये 1.5 से 1.8 होता है, ठीक है। अब पीएच के बारे में आपने जाना होगा कि 1 से लेकर के 7 तक वो होता है एसिडिक, अम्लीय। 7 से लेकर के 14 तक होता है बेसिक, और जो 7 होता है वो न्यूट्रल होता है, यानी निष्क्रिय होता है। यानी जो स्वच्छ पानी होता है वो, उसका पीएच मान कितना होता है? 7, ठीक है। हालांकि ये 1.5 है, यानी यहीं पे है, इधर ही कहीं है। जितना वैल्यू कम रहेगी पीएच की, वह उतना ही ज्यादा अम्लीय होगा। यानी ये काफी ज्यादा अम्लीय है, ठीक है। तो अम्लीय ज्यादा होने की वजह से ये तो इसको पेट को जला के खत्म कर देगा, अमाशय को जला के खत्म कर देगा। लेकिन उसको बचाने के लिए हमारे पेट के अंदर, यानी अमाशय के अंदर, एक स्पेशल प्रकार का लेयर होता है, परत होती है। इस परत को कहते हैं म्यूकस, ठीक है। ये म्यूकस को हिंदी में कहते हैं श्लेष्मा। क्या बोलते हैं? श्लेष्मा। ये श्लेष्मा क्या करता है? इस वाले लेयर को, बाहरी वाले लेयर को, मतलब कि इसके प्रभाव से, यानी HCl के प्रभाव से बचा लेता है। किसके प्रभाव से बचा लेता है? HCl के। तो हमने पेट के बारे में पूरी जानकारी जान लिया, कितने भाग होते हैं, इसमें जो खाना होता है उसको क्या कहते हैं, और इसमें जो वाल्व होता है, इस वाल्व को क्या कहते हैं। फिर इसके बाद हमने जाना इसमें जो ग्लैंड होता है उसमें कौन कौन से सेल होते हैं, ठीक है, और कौन कौन से एंजाइम निकालता है, और वो एंजाइम कैसे एक्टिव होता है। एक्टिव होने के बाद जो प्रोटीन होता है वो कैसे पेप्टाइड में कन्वर्ट होता है, और जो मिल्क प्रोटीन होता है कैसे रेनिन की मदद से पेप्टाइड में कन्वर्ट होता है। फिर इसके बाद हमने जान लिया कि इसका जो पीएच मान होता है 1.5 से 1.8 होता है, ठीक है। ये जे लाइक स्ट्रक्चर होता है, जे के आकार का होता है, अल्फाबेट के जे के आकार का, ठीक है। और इसके जो लेयर होती है, आंतरिक लेयर, उस म्यूकस से बनी होती है, जिसे श्लेष्मा कहते हैं। इसका काम क्या होता है? HCl के प्रभाव को न्यूट्रल करना, ठीक है। और यह एक अम्लीय प्रकृति का होता है, और यहां से खाना 4 से 5 घंटा रहता है। कितने घंटा? 4 से 5 घंटा। अमाशय में खाना कितने देर तक रहता है? 4 से 5 घंटा। 4 से 5 घंटे के बाद ये सब एंजाइम मिक्स होता है, वगैरह वगैरह सारे मिक्स होने के बाद खाने को स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। किस वाल्व की मदद से? पाइलोरिक वाल्व की मदद से, ठीक है। पाइलोरिक वाल्व की मदद से खाना कहां भेज दिया जाता है? छोटी आंत में। तो ये रहा दोस्तों अमाशय के बारे में पूरी जानकारी। यानी छोटी आंत पढ़ने के लिए, चलिए छोटी आंत हम कल से पढ़ाएंगे। आज के लिए बस क्लास को यही खत्म करते हैं, क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है, और मैं अपनी तरफ से अपने आप को जन्मदिन की हार्दिक बधाई देता हूं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे कल नए उमंग, नए तरंग और नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।